बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो आपके लिए सबसे अहम है। उसकी वजह यह है कि आपको मसला इस चीज़ में आता है कि आपके पास पैसा नहीं होता अल्टी क्लाउड खरीदने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा कि वो मोबाइल जिसके अंदर आप ये वीडियो देख रहे हो उसी मोबाइल को अगर यूएसए में कन्वर्ट करना हो फेसबुक के काम के लिए तो वो कैसे होगा। इसके लिए सिर्फ आपको सरशार्क वीपीएन की जरूरत होगी, अदरवाइज किसी चीज़ की जरूरत नहीं। और वो आप किसी से भी ले सकते हैं, इवन के वो तो शेयरिंग पे भी आपको 200-300 में साल के लिए मिल जाता है, कभी 1000 रुपये में भी मिल जाता है। इससे ज़्यादा उसकी प्राइस भी नहीं होती। तो मैं आपको मुकम्मल मतलब वीडियो बनाई हुई है। इसके आप बाद आप वीडियो देखेंगे और उसके बाद आप अपने सारे काम को उसी तरीके से ही करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपका फ़ायदा भी होगा, आपके पैसे भी बचेंगे और आप सारा का सारा काम मोबाइल के ज़रिए कर सकते हैं। मोबाइल की जितनी ज़्यादा स्पेस होगी उतनी ज़्यादा ही आप उसके अंदर क्लोन बना के आप 3 आईडीज़ भी चला सकते हो, आप 5 आईडीज़ भी चला सकते हो। उसके अंदर किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। तो आपने इसी चीज़ को लेके आगे चलना है, इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, सीखना है, समझना है। कोई मसला नहीं आता तो आपने कमेंट करके पूछ लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसे नहीं हैं आरडीपी वगैरह बाय करने की, तो वो अपने ही फ़ोन के अंदर अपने ही फ़ोन को यूएसए के फ़ोन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पूरी वीडियो उनके लिए है, जिसमें वो फ्री में यूएसए की आईडी बना सकते हैं, यूएसए के पेजेस सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना वो यूएसए के कर सकते हैं। वो कैसे हैं? ये मेरा इस टाइम मोबाइल खाली है, इसके अंदर रिकॉर्डर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब सबसे पहले मैंने आपको लेके जाना है यूट्यूब के ऊपर। वहाँ से 3 फाइल्स मैंने डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के लिए आपने फ्री आरडीपी मेथड फॉर टिकटॉक लिखना है। उसके बाद ये वीडियो मेरे सामने आएगी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, वरना आप मेरे चैनल में जाके भी इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है? वीडियो को आपने बेशक बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि आपका जो काम है वो इसके डिस्क्रिप्शन में मौजूद 4 चीज़ों से। यहाँ पे एक तो ब्लू स्टिक और उसके बाद जो है ना ऐप लिंक, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे 4 चीज़ें मौजूद हैं, ऐप क्लोनर, फेसबुक, सरशार्क और टिकटॉक। तो आपने 3 चीज़ों को डाउनलोड करना है, ऐप क्लोनर, फेसबुक और सरशार्क को। तो मैं इनको डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने ऐप क्लोनर पे क्लिक किया, उसके बाद आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। तरीके से आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा, आपने डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है। आपको ना ये इस तरीके से ऑप्शन देगा दोनों तीनों को डाउनलोड करते हुए, तो आपने इसको डाउनलोड करना है। अब ये एक डाउनलोड हो गई है, तो आपने अभी बैक जाके नेक्स्ट को डाउनलोड करना है। अच्छा जी, मैंने तीनों चीज़ों को डाउनलोड कर लिया। सबसे पहले मैं सरशार्क पे जाऊँगा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपने ना एक पोस्ट है वो पढ़नी है, 6 नंबर पोस्ट पढ़नी है, मेरे चैनल पे भी है वो। अगर आप इसकी कम्युनिटी में जाके देखें, 6 नंबर जो पोस्ट है ना वो आपने लाज़मी पढ़नी है। अब ये वाली मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि ये वीपीएन के बारे में और ख़ास तौर पे इस चीज़ के बारे में कि अगर आपने वीपीएन किसी से बाय किया हुआ है तो वो उसके उसके सूरत में आपने क्या करना है, और अगर आपका पर्सनल है तो उस सूरत में आपने क्या करना है। शैतान आपको बिल्कुल रोकेगा इसको पढ़ने से, लेकिन आपने उसकी बात बिल्कुल नहीं माननी, क्योंकि ये आपको हर जगह मरवाते हैं। तो सबसे पहले मैंने जाना है, अब वो डाउनलोड हो गई है, मैंने जाके उनको इंस्टॉल करना है। सबसे पहले मैं सरशार्क को करूँगा। अच्छा जी, ये मेरे पास सरशार्क ओपन हो गई है। लॉगिन इन अनदर डिवाइस पे आपने जाना है। उसके बाद आपने येस के ऊपर क्लिक करना है। ये आपके पास कोड शो हो रहा है। अब जहाँ पे आपके पास पहले से कोई वो लॉगिन है, आपने वहाँ पे जाना है, उसकी अकाउंट में जाना है, मतलब सेटिंग में जाना है, उसके बाद माई अकाउंट के अंदर जाना है, इंटर लॉगिन कोड यहाँ पे क्लिक करना है आपने। और यही जो कोड है मैं वहाँ पे अभी आपके सामने पेश करता हूँ, अभी हो जाएगा। अच्छा, वहाँ से मैंने अप डन कर दिया, अब यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैंने दूसरे मोबाइल से किया है, ये ऑटोमेटिक हो गया आपके सामने। आपने भी सेम यही करना है, लेकिन वो पोस्ट लाजमी पढ़नी है, ऐसा ना हो बाद में फिर आप नुकसान कर बैठे अपना। अच्छा, यहाँ पे ना ये सिंस यू आर इन रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क, मतलब ये आपके पास हर जगह आता है, तो आपने इसे बिल्कुल परेशान नहीं होना। अब सबसे पहले मुझे क्या है कि यहाँ पे 2 चीज़ें क्लियर कर दूँ। यहाँ बहुत सारे लोग स्टैटिक आईपी की बार-बार बात करते हैं और लोकेशन के बारे में। बेशक आप स्टैटिक आईपी पे जाएँ या आप जाएँ सिंपल, कोई मसला नहीं है। मैं कभी भी मैंने स्टैटिक आईपी यूज़ नहीं की, मैं ऑलवेज़ वैसे करता हूँ। कैसे करता हूँ मैं आपको खुद करके दिखाता हूँ, आपने गौर से देख लेना है। वीडियो के अंदर 4 से 5 चीज़ों को मैं एक साथ करूँगा, ठीक है? सबसे पहले मैं चूँकि यूएस के ऊपर इस मोबाइल को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो अब आप देखें मैंने यूएस लिखा है ना, यहाँ पे डिफरेंट इनकी सिटीज़ मौजूद हैं।
अब आपने कोई ऐसी सिटी सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर जो है ना, मतलब जो इतनी ज़्यादा फेमस ना हो। अब उसकी मैं वजह बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग, जाहिर सी बात है, फेमस जैसे न्यूयॉर्क हो गई और इस तरीके से बहुत सारी हैं, उनको यूज़ कर चुके हैं। तो आपने क्या है कि अब जैसे ये वाली है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, पहले इसको ऐड टू फेवरेट कर देता हूँ और उसके बाद इसको क्लिक करता हूँ। अब इसको करने की वजह ये है कि बहुत सारी जो पहले से अगर खुदा ना खास्ता स्पैमिंग में जा चुकी है ना, तो मुझे एक न्यू वो मिल जाएगी। ठीक है, अब ये कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद मैंने अब इसकी सेटिंग करनी है, इसको गौर से देख लेना। सबसे पहले फास्टेस्ट लोकेशन में आपने जाना है, जाने के बाद दोबारा इसी लोकेशन को आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद ऑटो कनेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद प्रेफरेंस में जाना है आपने। वहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास अलाउ लोकेशन एक्सेस का है। अब इसका मैं बताता हूँ, अगर आप इसको ऑन करते हैं तो आपकी जीपीएस लोकेशन भी चेंज हो जाएगी, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेसबुक दो चीज़ों से ट्रेस करता है, एक जीपीएस, दूसरी ये हमारी जो वैसे लोकेशन आ रही होती है। अगर जीपीएस लोकेशन भी कर देते हैं तो हमारी ऑटोमेटिक जो इवन के गूगल मैप है ना, वहाँ पे भी उसकी लोकेशन चेंज हो जाती है। तो हमने इसको अलाउ एक्सेस करना है, ओपन सेटिंग में जाना है, परमिशन में जाना है, उसके बाद लोकेशन के ऊपर क्लिक करके अलाउ ऑलवेज आपने इसको ऑन कर देना है। उसके बाद बैक आना है। अब यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपके पास ये नेटवर्क है। उसके बाद आपने फास्टेस्ट लोकेशन में जाना है अगेन, और फिर इसी के ऊपर क्लिक करके आपने बैक आ जाना है। इसका मतलब ये है कि जब ये ऑटो कनेक्ट होगा तब भी इसी पर होगा, और जब अगर अक्सर ये जो है ना फास्टेस्ट लोकेशन या नियरेस्ट लोकेशन में कनेक्ट हो जाता है, अक्सर जैसे नेपाल हो जाता है, उसका भी यही सोल्यूशन है। ऑटो कनेक्ट अगर आप इस तरीके से लगाते हैं ना, तो फिर कनेक्ट हमेशा इसी पे होगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं यार मेरा तो नेपाल में हो जाता है। भाई आपको नेपाल इंशाल्लाह अब नहीं लेके जाएगा ये। उसके बाद आपने क्लीन वेब, जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो रिकनेक्ट का आपको ऑप्शन देगा। उसके बाद वीपीएन किल स्विच, इसको ऑन करना है। ठीक है, अब सबसे मोर इम्पोर्टेंट एंड्रॉइड नेटिव किल स्विच, इसके ऊपर आपने ऑन करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने ये सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। अब ऑलवेज वीपीएन ऑन और ब्लॉक कनेक्शन विदाउट वीपीएन, इन दोनों को आपने करना है ऑन। इनको कब ऑन करना है कब ऑफ करना है मैं बार बार बता रहा हूँ, आपकी शायद के 2 मिनट भी ना लगे। उसको जाके एक दफ़ा पढ़ लेना 6 नंबर पोस्ट को, उसके अंदर मैंने इन दो के ऊपर जो है ना बड़ी डिटेल से बात की हुई है। उसके बाद मैं बैक आऊँगा। बैक आने के बाद प्रोटोकॉल में आपने कुछ नहीं करना, बाईपासर में आपने कुछ नहीं करना, एडवांस सेटिंग में आपने आना है। उसके बाद इनविजिबल ऑनलाइन, ठीक है, ओवरराइड जीपीएस लोकेशन, सबसे मोर इम्पोर्टेंट है ये, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लेट्स गो। उसके बाद यहाँ पे वो बता रहा है कि अबाउट में जाके आपने डेवलपर मोड ऑन करना है। अच्छा, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ बिल्ड नंबर। ठीक है, मैं इतना ही करता हूँ, बिल्ड नंबर आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये आ गया। अब आपने इसके ऊपर 4-5 दफ़ा प्रेस करना है, जैसे मैं अभी करूँगा। ठीक है, जब तक नाउ यू आर आ डेवलपर, जब तक ये ना आ जाए ना, उस टाइम तक आपने प्रेस करते रहना है। ये 5-6 दफ़ा करते हैं, उसके बाद आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट जाना है। नेक्स्ट जाने के बाद ये मोक लोकेशन आपको ऑन करने का कहेगा। ठीक है, आपने यहीं पे सर्च कर लेना है MOCK मोक लोकेशन। यहाँ पे आएंगे, ऑटोमेटिक आपको नीचे ले जाएगा। उसके बाद आपने सर्च चार को सेट कर देना है। अब ऑटोमेटिक ये सर्च चार की ही लोकेशन उठाएगा। ठीक है, उसके बाद बैक आ जाता हूँ और इसको नेक्स्ट करके आपने इसको क्लोज कर देना है। भाई जी अब आपकी हो गई है सेटिंग ओके। ठीक है, ओवरऑल जीपीएस लोकेशन में अक्सर वो उसकी मांग लेता है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अच्छा, अब वीपीएन की सेटिंग हो गई है। आपने इस शहर को लाजमी ध्यान में रखना है। मैं एक दफ़ा लोकेशन भी आपको चेक करा देता हूँ, क्योंकि हमें जो है ना ये वहाँ पे वो यहाँ पे बता रहा है कि आप जो है ना फ्लोरिडा में चले गए हैं, लेकिन अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ। गौर से देखना इसको। मैं आ जाता हूँ बैक। बैक आने के बाद जो मैंने डाउनलोड में जाके मैंने देखना है कि पहले मैंने ऐप क्लोनर, इसके ऊपर क्लिक करके इसको इंस्टॉल करना है। अब उसके बाद फेसबुक, इसको भी इंस्टॉल करना है आपने। याद रखें इसी फेसबुक को आपने यूज़ करना है, इसके अलावा नहीं। अगर आप इसके अलावा करेंगे तो आप जो है ना वो आपकी लोकेशन पकड़ी जाएगी। ठीक हो गया, अब मैंने इसके ऊपर कर दिया। अच्छा, इसके बाद देखिए मेरे पास जो है ना
ऐप क्लोनर भी आ गया और उसके बाद फेसबुक भी आ गया। अब मैंने बनाने क्लोन, देखो वीपीएन की सेटिंग हो चुकी है, अब मैंने क्लोन बनाने हैं, मतलब फेसबुक के दो दो एक मैंने वो बनाने हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको यूज भी करना है, फिर इसके अंदर आईडी भी बनानी है। सबसे पहले क्लोन ऐप के अंदर जाऊंगा। क्लोन ऐप भी आपने यही करनी है, इस बात को भी आपने ध्यान में रखना है। इसको नेक्स्ट करते हुए आपने फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखो यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शन है कि आपने क्लोन किस चीज़ के बनाने हैं। आप ये कहें कि मैंने बनाने हैं फेसबुक, तो आप फेसबुक को सिलेक्ट करें, ठीक है। फेसबुक को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन है ये क्लोन नंबर, कि आपने कितने क्लोन बनाने हैं। अभी आप इस चीज़ को ना छोड़ दें कि आपने मतलब क्या करना है, आपने पहले इसकी सेटिंग को करना है, उसके बाद आप बेशक नंबर वगैरह इसको भी चेंज कर सकते हैं। ऊपर आपने कोई नहीं करना, सबसे पहले आपने प्राइवेसी ऑप्शन के अंदर जाना है। भाई अगर आप मुनासिब समझे तो शायद इसकी वीडियो को एक दो दफ़ा देख लेना, मैं इसको डिलीट नहीं करूँगा। और अगर आपको फिर भी शक हो तो आप इसको बेशक डाउनलोड करके अपने पास रख लेना। अच्छा जी, सब अब यहाँ इसकी लोकेशन अब फुली कैसे चेंज करनी है फेसबुक की ख़ास तौर पे, यहाँ से अब उसकी सेटिंग शुरू हो रही है। अब इसको ध्यान से देखना। डिसेबल कॉन्टैक्ट एक्सेस, ठीक है, डिसेबल कैलेंडर एक्सेस, डिसेबल कॉल, इसको कर देना है। अच्छा जी, उसके बाद चेंज एंड्रॉयड आईडी, इसके ऊपर क्लिक करके आपने रैंडम पे क्लिक करना है, उसके बाद ओके कर देना है। इसी तरीके से चेंज IMEI, ठीक है, उसके बाद चेंज वाईफाई, फिर रैंडम पे क्लिक करके इन सब पे ना इसी तरीके से करना है। उसके बाद चेंज ब्लूटूथ मैक एड्रेस, इसके बाद इस पर भी रैंडम करके आपने ओके कर देना है। उसके बाद रैंडमाइज बिल्ड प्रोब, इसके ऊपर क्लिक करना है। स्पूफ लोकेशन सबसे मोर इम्पोर्टेंट, क्यों, अभी मैं आपको बता देता हूँ। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ से आप या आप इनेबल के ऊपर क्लिक करके आपके पास आपसे 2 नंबर मांग रहे हैं। ये 2 नंबर कौन से देने हैं इसको मैं आपको बता देता हूँ। मेरी लोकेशन क्या है, मियामी डेड काउंटी। आपने यहाँ पे सर्च करना है, 1 मिनट, मैं इसी के ऊपर क्लिक करके मैं जाता हूँ इसके अंदर मैप के अंदर, वहाँ से आपको बताऊंगा। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे लिखा है मियामी मैप लोकेशन, ये फ्लोरिडा के अंदर है। इस तरह आके ना आपने इसको ऐसे जूम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ना आप लॉन्ग प्रेस करेंगे ना, आपके सामने देखो ये 25 76 10 44 ये नंबर आ रहा है, ठीक है। पहला जो है ना ये पहले नंबर पे लगता है और दूसरा वाला दूसरे नंबर पे लगता है। मैं दोबारा ऊपर देखो 25 76, अब मैं इसी नंबर को मैंने वहां पे डालना है। 25 76 10 44, आप इस बात को ध्यान में रखें, 25 के बाद डॉट लगा हुआ तो मैंने भी लगाया। उसके बाद जो 80 है, यानी माइनस से जो शुरू होगा ना वो नीचे वाला है, 80 डॉट। अच्छा जी, अब मैं इसके ऊपर ना थोड़ी सी बात करता हूँ। ये आपने गौर से इसको करना है, गूगल मैप से ही करना है। बेशक आप किसी और मोबाइल से जाके कर लें, लेकिन आपने गूगल मैप से ही करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ। अब इसके थ्रू ना मैं बनाऊंगा फेसबुक। फेसबुक जब बनाऊंगा ना, फेसबुक की जब भी लोकेशन जाएगी ना वो इसी की जाएगी, ये यहाँ की, इस जगह की, ये जिस जगह ये खड़ा है, ये लाल कलर का जो भी है, इस इसकी लोकेशन वहां पे जाएगी, ठीक है। इसको कहते हैं स्पूफ लोकेशन। और आपने इसको इसी तरीके से करना है। वेबसाइट भी है इसकी, लेकिन वहां पे जो है ना वो मतलब रैंडम कोई भी उठा के दे देता है, लेकिन मैंने उसको जूम आउट करके किसी एक जगह उसको फिक्स किया और वहां से उसका लॉन्ग प्रेस करके उसके 2 नंबर लिए। आपने भी इसी तरीके से सेम करना है। बेशक आप इस मोबाइल से करें या किसी और मोबाइल से कर लें, इवन कि आप नेट से वो कंप्यूटर से ही कर लें, लेकिन नंबर आपने गूगल मैप है ना जो, वहां पे किसी जगह जूम करके वहां से लेना है। जब भी ये कनेक्ट होगा या लोकेशन उठाएगा ना, ये इस जगह पे उठाएगा। जहन में आ गई ये बात, इंशाल्लाह आ गई होगी, नहीं आई तो दोबारा देख लेना इसी चीज को। अच्छा जी, उसके बाद आपने नेक्स्ट, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, बस ये अहम है। उसके बाद आपने जाना जी नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के अंदर सबसे मेन ऑप्शन डिसेबल नेटवर्क विदाउट वीपीएन। इसका मतलब ये है कि फेसबुक चलेगी ही उस टाइम जब वीपीएन ऑन होगा, अगर वीपीएन ऑन नहीं होगा फेसबुक नहीं चलेगी। इस मौके पे दोबारा मैं बता रहा हूँ कि मैंने वो जो लिखा था ना वहां पे, वो जो 6 नंबर पोस्ट है उसके अंदर मैंने इस चीज को खास तौर पे जिक्र किया हुआ है। इस बात को ध्यान में रखना आप, उसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं करना, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट ऑप्शन के अंदर,
वो क्या है, क्लोनिंग। सबसे पहले क्लोनिंग मोड, इसको मैनिफेस्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद इग्नोर क्रैशेस, इसके ऊपर इसको चेक करके उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद इग्नोर अपडेट्स, इवन के मैंने इसको ना एक दफ़ा लिख के भी बल्कि लिखवाया था, ये मुल्तान बेटअप वाला आया था ना, मैंने लिखवाया था टोटल इसको कि भाई इस आपको इसको इस तरीके से करना। अच्छा, लोकल ब्रॉडकास्ट एंड सर्विसेज, इसको भी आपने इनेबल करना है। उसके बाद सेफ मोड, इसको भी क्लिक करना है। अब आ जाते हैं, अब ये सेटिंग होगी इसकी मुकम्मल। अब मैंने बनाना है इसके क्लोन। क्लोन बनाने के लिए ये जो टिक का नज़र आ रहा है ना ऊपर, पहले तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, नंबर आप बाद में सेलेक्ट करें, पहले इसका एक क्लोन बनाएं, ठीक है। डोंट शो अगेन इसको कर दें, उसके बाद आप ओके कर दें। अब ये आपका क्लोन बना रहा है, क्लोन वाला वो बना रहा है जो डिया में, ये क्या नाम है सही तरीके से, इसके अंदर जो मैंने किसी जगह जाके उसकी लोकेशन लगाई थी, अब ये जो फेसबुक बनेगी और जब ये लोकेशन उठाएगा तो ये उस जगह की उठाएगा, ठीक है। मेरा वीपीएन उस जगह का लगा हुआ है और ये लोकेशन उस जगह की उठाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि मैं इंस्टॉल इसको कर देता हूँ, उसके बाद ये सेटिंग मांग रहा है, उसके बाद इंस्टॉल। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि ये अनसेफ है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है जुगाड़ वाली है ना, तो आपने इंस्टॉल एनीवे कर देना है। डन हो गया, ठीक है। अब ये मतलब ऑन होने लग जाएगी, लेकिन अब ये फिलहाल मैं इसको करता हूँ बंद, और मैं एक क्लोन और बना लेता हूँ। सेकंड क्लोन बनाने के लिए आपने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है और फिर इसी तरीके से दूसरा बना लेना है। समझ आ रही है बात? ये बन जाए, मैं दोबारा से एक दफ़े इसको रिपीट कर देता हूँ। मैं और बनाऊंगा नहीं, 2 आईडी में इसके अंदर बना के, 2 आईडी तो नहीं बनेंगे क्योंकि जीमेल एक है, तो एक आईडी बनेगी। एक आईडी इंशाल्लाह आपको बना के दिखाऊंगा मैं इसके ऊपर, देखते हैं आगे क्या चल होता है। उसके बाद इंस्टॉल ऐप, इंस्टॉल, उसके बाद फिर से आपसे कोई ऑप्शन दे रहा है तो आपने इंस्टॉल एनीवे कर लेना है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा इसको देख लें, दो दो फेसबुक हो चुकी हैं, ठीक है। अब मैं ज़्यादा नहीं बना रहा, मैं इसको ना यहाँ ये है ना, मैं इसके ऊपर सेटिंग पे क्लिक करके इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर लेता हूँ, यानी इसको ना सेव कर लेता हूँ। वो पूछ रहा है कि सेट डिफ़ॉल्ट सेटिंग फॉर दिस ऐप या फॉर ऑल ऐप्स, तो मैं ये कहता हूँ फॉर दिस ऐप, यानी फेसबुक के लिए जो है ना ये सेव हो चुकी है। अब मैंने जाना है फेसबुक के ऊपर और फेसबुक को करना है मैंने ऑन। ये कह रहा है वीपीएन एक्टिव नेटवर्किंग इनेबल फॉर फेसबुक। जब भी आप इसको ऑन करेंगे ना आपके पास इसी तरीके से शो होगा। और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसके ऊपर कि आपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर ये सारा सिस्टम कैसे करना है, ठीक है। पहले मैं आपको समझा कि वो चीज़ दिखाऊंगा फिर जाके ना। अच्छा जी, अब मैंने अकाउंट बनाना है। अब बेशक आप कोई पाकिस्तानी जो ओल्ड अकाउंट हो, पाकिस्तानी हो या कोई और हो, अगर आप वो करना चाहते हैं यहाँ पे लॉगिन, क्योंकि वो भी तकरीबन 8-10 दिन के अंदर ना आपने लोकेशन चेंज करके दे देगा। गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, इस बात को जहन में रखना, ये बात मैं आपको ना वैसे क्लियर कर दूं, वीपीएन जो है ना ये जब आप इसके ऊपर अकाउंट बनाते हैं, इवन के जब आप आरडीपी के अंदर भी अकाउंट बनाते हैं ना, तो वो सस्पेंड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ना वो उस तरीके से ना वो मतलब न्यू लोकेशन पे नया अकाउंट बनता है, तो इस वजह से जो है ना वहाँ पे सस्पेंड होने के जो चांस है ना वो बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी कोई पुरानी पाकिस्तानी आईडीज़ वगैरह हैं, आप उनको इस लोकेशन पे डाल के आप उनकी लोकेशन कम से भी कम 10 या 15 दिन, या 10 दिन भी शायद कि मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 10 या 15 दिन के अंदर आप उसकी लोकेशन कन्फर्म कर सकते हैं। मतलब इंडियन आईडी लें, पाकिस्तानी आईडी लें, उसको यहाँ पे लॉगिन करें, डेली बेस पे अपडेट करें, अपडेट का मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अच्छा जी, वो अकाउंट बनाने में ना प्रॉब्लम ये आ रही थी क्योंकि शायद कि ये फेसबुक मैंने नहीं बनाई है, और इसके अलावा आपको इस चीज़ का अच्छे तरीके से पता है कि जब आरडीपी जो लोग यूज़ करते हैं उनको पता है कि अगर हम डायरेक्ट आरडीपी के अंदर कोई अकाउंट बनाए तो वो जल्दी सस्पेंड हो जाता है, अक्सर तो बनता नहीं है, या फिर जो है ना वो जल्दी सस्पेंड हो जाता है। तो अभी ये इसके ऊपर नहीं बन रहा था, तो फिर मैंने अपनी एक आईडी इसके अंदर लॉगिन की है। वो मैं है ये यूएसए की, और मैंने इसको लॉगिन किया। इसके अंदर पेजेस वगैरह भी हैं, इवन के इसके अंदर जो है ना मोनेटाइज पेजेस भी पड़े हैं। अच्छा, तो मैंने इसके अंदर क्या है कि आपने अगर पाकिस्तानी आईडी, इंडियन आईडी कोई भी, अगर आप उसको यूएसए में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसका तरीकाकार है वो आप यहाँ पे लॉगिन करें। अच्छा, लॉगिन मैंने उसको इस वजह से ऐड कर दिया, जाहिर सी बात, ये पर्सनल आईडी थी, इसके अंदर पेजेस भी पड़े। आप जो भी आईडी इसके अंदर लगाएंगे ना, चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, कोई भी हो,
तकरीबन 8 या 10 दिन के अंदर उसकी जो लोकेशन है वो कंफर्म हो जाएगी, यानी ये वाली लोकेशन बन जाएगी। कैसे, अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ना मैंने अभी ये 2 वो की थी, कल परसों मैंने ये मुल्तान की कर दी थी। जब आपने कोई इंडियन या पाकिस्तानी आईडी कोई भी इसके अंदर लॉगिन करनी है, उसका क्या करना है, डेली बेस पे सबसे पहले आपने ये करना है, आपने पोस्ट में जाना है। पोस्ट में जाने के बाद आपसे जो है ना ये चेक इन इसका ऑप्शन मांगता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ना आप ये देखें कि कोई एक, आपको ये तो पता है कि फ्लोरिडा, मियामी फ्लोरिडा, इसके अंदर मेरी लोकेशन है। अब मैंने कोई भी मतलब कोई भी लोकेशन लेनी है और उसको हमेशा यूज़ करना है। अब जैसे मैं दोबारा से वैसे लिखता हूँ मियामी, हो सकता है कोई अच्छी सी लोकेशन ऐसी, मतलब कोई रेस्टोरेंट टाइप ऐसे कोई मिल जाए। मियामी मैंने लिखा है तो सबसे पहले ये मियामी आर्ट मोबाइल यही आ रहा है। तो अच्छा, 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद ना चलो मैं इसी को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं जो है ना मियामी आर्ट मोबाइल, मतलब इसके आसपास रहता हूँ या यहाँ पे बैठा हूँ वगैरह जो भी है। तो डेली बेस पे जो आपने पहले सेलेक्ट करनी है ना, हमेशा वही करनी है और डेली आपने एक दफ़ा चेक इन करना है। चेक इन करने का तरीका मुकम्मल कार्य ये है कि एक तो आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने ये इसके ऊपर आना है, ये इमोजी जो सेलेक्ट हो रहा है। उसके बाद आपने एक्टिविटीज़ के अंदर आना है। अच्छा, एक्टिविटीज़ के अंदर ईटिंग भी है, ड्रिंकिंग, वॉचिंग, ट्रैवलिंग को रहने देना, लुकिंग फॉर, रीडिंग, मतलब हर चीज़ आ जाती है। अब आप जैसे ईटिंग पे जाएँ, आपसे वो पूछता है भाई आप क्या कर मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ इस जगह? तो आप कहते हैं कि मैं मतलब यहाँ पे लंच कर रहा हूँ, ठीक है, ईटिंग लंच एट मियामी आर्ट मोबाइल। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर दें। आपने डेली कोई ना कोई इसी तरीके से लगाते रहना है। अब जैसे मैंने वो लगा दिया ना, मान लें कि एक दिन गुजर गया, अब मैं नेक्स्ट डे आऊँगा, मैं ये कहता हूँ कि अच्छा पहले मैं डिनर लंच कर रहा था ना, अब मैं आ जाता हूँ इसके ऊपर और दोबारा मैं चेक इन पे जाता हूँ। चेक इन पे जाने के बाद जब पहले मैंने मियामी आर्ट मोबाइल की जो लोकेशन है इसको सेलेक्ट किया था, नेक्स्ट भी मैंने यही करनी है। इसके ऊपर क्लिक किया, उसके बाद मैंने इमोजी पे क्लिक किया, एक्टिविटीज़ के अंदर आया, ईटिंग के अंदर आया। अब मैं कोई और ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, डिनर विद ब्लड फिल्म फैमिली, ठीक है, ये कर लेता हूँ मैं कि मैं आज डिनर कर रहा हूँ। ये नेक्स्ट डे करना है, ये नहीं कि एक ही दिन में सारी चीज़ें करनी है। डेली आपने एक एक पोस्ट करनी है, उसके बाद आपने नेक्स्ट कर दिया, इस तरीके से हो जाएगी। अच्छा, अब मेरी मोबाइल की लोकेशन कितनी सिक्योर है कितनी नहीं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। मैंने मोबाइल आईडी तो लॉगिन कर ली पाकिस्तानी, वैसे ये यूएसए की, लेकिन मान लें कि आपने पाकिस्तानी लॉगिन कर ली, यार जहाँ पे मैंने लॉगिन किया आया वो कोई चल भी रही है नहीं भी चल रही, उसकी लोकेशन क्या है। अच्छा, उससे पहले आज तो मैं आपको ये बता दूं कि ये देखो यहाँ पे जो है ना जीपीएस लोकेशन चेंज का ऑप्शन आपको आ रहा है, ठीक है, और इसके अलावा जो है ना मियामी ये कनेक्ट है। अब मैं गूगल पे जाता हूँ, गूगल पे जाने के बाद ये hor.net इसको मैंने मतलब ऑटो किया हुआ है, पहले सर्च किया था मैंने, ये वीडियो बंद हो गई थी असल में बीच में, इस वजह से मैं इसको दोबारा से बना रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये मुझे 90% शो कर रहा है कि आपका जो स्कोर है 90%। मैं ये कहता हूँ कोई मसला नहीं, 90% ओके है, ठीक है। इससे पहले मैं ये भी देख लेता हूँ यार मेरी जो ये टाइम जोन वगैरह ये क्या है। टाइम जोन, आप ऐसे टाइम जोन मतलब यही सेलेक्ट करें, आपके सामने ना ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद आप इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखें कि न्यूयॉर्क मेरा बनता है, तो मैं न्यूयॉर्क सेलेक्ट कर लेता हूँ। टाइम जोन मैंने वो सेलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद रीजन यूनाइटेड स्टेट है। अब मैं आ जाता हूँ दोबारा यहाँ पे सर्च करता हूँ आईपी स्कोर। आपने इसे भी चेक करना है आपको, क्योंकि ये भी आपको ना बताता है। अभी जैसे ये 100% मुझे शो कर रहा है, अक्सर जो है ना ये मतलब गिर भी जाता है, तकरीबन 85 या 90% जो है ना ये ओके करता है। अब यहाँ पे मुझे ये वैसे 100% शो कर रहा है, वो इस वजह से शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो लोकेशन टाइम फ्राइडे अगस्त और अमेरिका न्यूयॉर्क, ब्राउज़र टाइम भी सेम सेम है। इस वजह से ना मुझे ना ये 100% शो कर रहा है। हॉट.नेट कभी कम भी कर देता है और कभी ये भी मतलब 90% शो करता है, तो इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने इसका ये जो आईपी है इसको कॉपी करना है, आईपी एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करना है, उसके बाद आपने चेक करना है। चेक करने में आपको ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें ना क्लियर बताते हैं, ये आपको बताता रहता है कि आपका ये है, आपका ज़िप कोड ये बनता है, ठीक है। इसी तरीके से नेट कहाँ से आ रहा है, उसके बाद GeoIP2 इसके ऊपर भी आप चेक कर लें, यहाँ पे भी आपको ये डिटेल्स वगैरह शो कर रहा होता है।
तो इस तरीके से आपने करना है। अच्छा, इससे सबसे बड़ी चीज़ वो क्या है, अब मज़े की बात आपको बता दूँ। मैप लोकेशन है ना, इसको मैं अब ये यहाँ से ना वो कर देता हूँ। 1 मिनट में दोबारा इसको इस तरीके से ना मतलब कर देता हूँ। ये इसको बंद करके दोबारा चला देता हूँ, ठीक है? आपके सामने ये बंद किया और दोबारा इसको चलाया। उसके बाद मैं इसको ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ उस टाइम। इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना तो ये आपको बताता है कि आप एग्जैक्ट इस जगह पे हैं। मियामी एवेन्यू मेट्रो मूवर स्टेशन, मतलब इस जगह शायद कि ना मैं ये बता रहा है मुझे कि मैं इस जगह हूँ। तो ठीक है, मैंने भी यही सेलेक्ट किया था। अच्छा, लेटेस्ट गवर्नमेंट सेंटर, ये यहाँ पे मेरी लोकेशन जो है ना एग्जैक्ट बता रहा है। इवन कि अगर इसके अंदर व्हाट्सअप भी हो ना, वो भी ऑटोमेटिक मुझे, अगर मैं किसी को लाइव लोकेशन भी शेयर करूँ ना तो मुझे यहीं पे बताएगा। अब देखो, मैंने जिस हिसाब से सेटिंग की है इसके अंदर मोबाइल पूरा का पूरा चेंज हो गया, मतलब यूएसए पे कन्वर्ट हो गया। फेसबुक है वो यूएसए पे कन्वर्ट हो गई है। मैप है गूगल मैप, इसको चलाना बहुत मुश्किल है, मतलब मूव करना बहुत मुश्किल है, ये भी उसके ऊपर कन्वर्ट हो गया। आपके सामने मैंने इसको चेक करके दिखाया। उसके बाद अगर ब्राउजर के अंदर जाऊं, व्हाट इज माई आईपी पे चला जाता हूं, ऊपर भी आपको चेक करा देता हूं। मतलब हर तरह से मेरा जो है ना वो यूएसए का मोबाइल बन चुका है ये। अब आपने क्या करना है, जो 6 नंबर पोस्ट है वो तो हर सूरत पढ़नी पढ़नी है, उसके बगैर आप ये करने की कोशिश करेंगे ना, आप अ, थोड़ी इन्फॉर्मेशन पे आप इसको करने की कोशिश करेंगे, बाद में आपको ना मसला आएगा इसमें। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि सर्वर ये है, ठीक है, डेटा कैंप लिमिटेड। उसके बाद सिटी मियामी, यार गलत नाम तो नहीं ले रहा मैं, अनपढ़ सा बंदा हूँ। ये तो यूएसए का बंदा बता सकता है ना। उसके बाद रीजन फ्लोरिडा है, उसके बाद कंट्री यूनाइटेड स्टेट है, ठीक है। हर जगह से मुझे यही शो कर रहा है कि आप वहीं पे ही हैं, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये भी फ्लोरिडा में किसी जगह इसको शो कर रहा है। तो देखें मेरे हर तरह से ना वो हो गई है। अब बात आ जाती है ये अकाउंट बनाने की, तो अकाउंट अभी इसमें नहीं बन रहा, शायद कि ये नया है। लेकिन आप पाकिस्तानी पुराना अकाउंट हो, हद 8 या 10 दिन या 15 दिन के अंदर वो कर लेंगे। और मैं आपको पुराने अकाउंट की मैं इस वजह से भी कह रहा हूँ, नया अकाउंट जो है ना वो सस्पेंड जल्दी होता है, ये इसका आपको पता है, बेशक आप बना के ना चेक कर लेना। मेरी बात के ऊपर यकीन ना करें, खुद बना के ना चेक कर लेना। नया जो अकाउंट होता है वो सस्पेंड ना जल्दी हो जाता है, लेकिन पुराना जो अकाउंट होता है ना, आप उससे 20 शेयर भी करते रहना, वो नहीं होता। अब आपने करना ये है कि आपकी कोई पुरानी आईडी आप उसको यूएसए पे शिफ्ट कर लें। इवन कि आपकी ओरिजिनल आईडी भी है ना, और आप उसको इस तरह से यूज़ नहीं करते, जैसे ये मेरी आईडी है, ठीक है। ये यूएसए की आईडी थी, मैं इसका नाम चेंज कर लिया। इसमें नाम इस वजह से मैं चेंज करता हूँ क्योंकि आपको इसका अच्छे तरीके से पता होगा कि पे आउट वगैरह के लिए ना आईडी नेम भी सेम होना चाहिए, पे आउट नेम भी सेम होना चाहिए, बैंक नेम भी सेम होना चाहिए। जो लेजेंड बंदे पुराने बंदे हैं उनको पता है। तो इस वजह से जो है ना मैं अपने नाम से ये सारी चीज़ें की है। तो आप अपने ही नाम से कोई पुराने आईडी इसके ऊपर डालें, 8 या 10 दिन के अंदर अपनी लोकेशन को कंफर्म कर ले। ये सिंपल इसका हल है। और अब क्लोन कितने बन सकते हैं वो आपके मोबाइल स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा मैं आपको फिर इसके अंदर इसकी जो लोकेशन सॉरी इसका जो मॉडल वगैरह ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मॉडल है, आप इसको चेक कर लेना। एक्सपीरिया का ये मोबाइल है और सारी चीज़ें आपके सामने है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर लेना, इंशाल्लाह आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। मुझे दुआ में याद रखना, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर आपने कैसे उस चीज़ को करना है, उसके ऊपर ये वीडियो होगी नेक्स्ट। तो आपने उसको भी मिस बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद फिर अकाउंट भी, मतलब अकाउंट जो पहले से बना है उसको चेंज करना है, इसके ऊपर पेजेस बनाने और इंशाल्लाह फिर आगे शुरू करेंगे। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।